और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रायपुर दक्षिण उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई है। बीजेपी ने, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने ये सूची जारी कर दी है और लिस्ट में आपको बता दें सीएम विष्णुदेव साय का नाम भी शामिल है। उपचुनाव में प्रचार का मोर्चा संभालेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव का भी नाम सामने आ रहा है। इस सूची में 40 नाम आपको बताए जा रहे हैं। लिस्ट में कई कैबिनेट मंत्रियों को भी प्रचार का जिम्मा मिला है। ये बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की ये सूची सामने आई है। तो 13 नवंबर को होगा उपचुनाव। 23 आपको बता दें 23 को, जहां पर 23 नवंबर को नतीजे भी आएंगे। तो वहीं रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी ने सुनील सोनी को टिकट दिया है, यानी कि सुनील सोनी मैदान में है। और कांग्रेस ने अभी लेकिन प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया है। हमारे सहयोगी अंकुश भी जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की यह सूची भी सामने आ गई है स्टार प्रचारकों की। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण विधानसभा सीट की जो बात करें तो पूरे प्रदेश में एकमात्र सीट पर उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव को लेकर जो सुगबुगाहट है वो तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखें तो बीजेपी करीब 2 कदम आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। पहले कदम की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की और जो पहली सूची जारी की उसमें सुनील सोनी का नाम सामने आया। उसके बाद अब स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो भी जारी कर दी गई है और इस स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नाम शामिल किए गए हैं। इन 40 नामों को अगर अच्छे से देखा जाए तो संगठन के तमाम आला नेता और सरकार के तमाम आला नेता इस सूची में शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो सरकार के मुखिया हैं और किरण सिंहदेव जो संगठन के मुखिया हैं, दोनों ही मुखिया के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की बात करें तो वो भी इस सूची में है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट के जितने भी सदस्य हैं तमाम लोगों को इस सूची में सदस्य बनाया गया है, स्टार प्रचारक बनाया गया है। संगठन के लोगों की अगर बात करें तो 2-3 नाम ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण रूप से जोड़े गए हैं, जो जैसे कि रमेश बैस की अगर हम बात करें तो 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, 7 बार के सांसद रह चुके हैं रमेश बैस। वर्तमान में उनके पास कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, बावजूद इसके उनको स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, अपने कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए बिल्कुल स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लेकिन अंकुश, देखिए, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करें, राजधानी रायपुर में खासकर अगर दक्षिण सीट की बात करते हैं तो यहाँ के लोगों में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, कितनी चुनावी हलचल है और जो प्रत्याशी का ऐलान किया है उसको लेकर यहाँ के लोगों का क्या रुख है, और साथ ही कांग्रेस के लिए यहाँ पर किस तरह से देखें। फिलहाल तो उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है और बीजेपी ने जो सूची अपनी ला दी है सामने, क्या इतना बीजेपी को यहां पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि देखिए, चुनाव के लिए, प्रचार प्रसार के लिए भी समय बीजेपी को ज्यादा मिल रहा है, तो ऐसे में हलचल किस तरह की देख पा रहे हैं आप? देखिए, हलचल जो है राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें या राजनीतिक व्यक्तियों की बात करें तो उसमें तो हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन जो आम जनता है, जिसको मतदान करना है, जिसको अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनना है, अपने क्षेत्र का नेता चुनना है, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह जो है वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। चूँकि मुख्य चुनाव की अगर बात करें तो जब एक साथ सारी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उस दौरान का माहौल अलग होता है, लेकिन वर्तमान में जो उपचुनाव हो रहा है रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट पर, वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास जैसा माहौल जो है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अभी त्यौहार का सीज़न चल रहा है, कई तरह के त्यौहार जो है वो इस महीने में है, जैसे कि करवा चौथ अभी निकल गया है, उसके बाद आने वाले समय में अब दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो लोग जो हैं अपने अपने घरों के कामों में व्यस्त हैं, लेकिन राजनीति से जुड़े हुए लोग जितने भी लोग हैं उनकी चर्चाओं में ज़रूर इस बात की जिक्र होता है, उनकी बातों में ज़रूर इस बात का जिक्र होता है कि दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल रहेगा, किस तरीके का माहौल रहेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। सुनील सोनी जो है वो चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी भी बैठकों और मंथन का दौर चल रहा है। कल देर शाम हमने देखा है कि कल देर शाम को प्रदेश के
जो मुख्यालय है राजीव भवन, यहाँ पर बैठकों का सिलसिला चला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत तमाम आला नेता इस बैठक का हिस्सा रहे और प्रदेश चुनाव समिति के सामने 5 से 6 नामों पर चर्चा हुई है और इन चर्चा के दौरान कई नाम ऐसे हैं जिसमें चर्चाएं चल रही, जिसमें कहा जा रहा है कि आकाश शर्मा भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं, प्रमोद दुबे जो हैं वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं, पारसनाथ जो हैं वो भी इस कैंडिडेट की सूची में हो सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल, यानी कि ये नाम सामने आ रहे हैं जिसको लेकर मंथन किया जा रहा है और हो सकता है कि जिन नामों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ये नाम सामने आए कांग्रेस की ओर से। चले, शुक्रिया अंकुश आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको ये बड़ी